स्टूडेंट्स, आगे के न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है? ऑन अ फोगी डे टू कार ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। तो कोहरे का दिन है, ड्राइवर चिंटू कार ए में है, ड्राइवर मिंटू कार बी को चला रहा है। दोनों एक ही रोड पर जा रहे हैं। जब वो 80 मीटर की दूरी है दोनों कारों में, दोनों कारें एक दूसरी की तरफ गति में है, मीन्स एक दूसरी की तरफ जा रही हैं। जब वो 80 मीटर की दूरी पर थे, दोनों ड्राइवर्स ने एक दूसरे को देख लिया। आगे क्या है? दे आर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर। तो जो ड्राइवर चिंटू है कार ए में, उसकी गति है 72 किलोमीटर पर आवर, एंड मिंटू कार बी में है, उसकी गति है 60 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। कब देखा? जब डिस्टेंस दोनों कारों में दूरी कितनी रह गई थी? 80 मीटर। 80 मीटर की दूरी दोनों कारों के बीच में थी। कोहरे की वजह से वो ज्यादा दूरी तक नहीं देख पा रहे थे। अब क्या होगा? Both of them simultaneously apply brakes. चिंटू एंड मिंटू दोनों ड्राइवर्स ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। दोनों कारों को ब्रेक लगा दिए। अब ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है? Which retard both the cars at a rate of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हमें डिसेलेरेशन दी गई है। दोनों कारों की जो गति है, ब्रेक लगाने के पश्चात गति में क्या है? डिक्रीज होती जाएगी गति दोनों कारों की। दोनों कारें स्लो होती जाएंगी। अब कारों की जो गति है उसमें क्या है? चेंज आ रही है विद द पासेस ऑफ टाइम। मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। एक्सेलरेशन कौन सी है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, मीन्स डिसेलेरेशन और रिटार्डेशन। तो डिसेलेरेशन कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब आगे, डिटरमिन वेदर दे अवर्ट द कोलिजन और नॉट। अवर्ट तो क्या दोनों ड्राइवर चिंटू एंड मिंटू जब उन्होंने एक दूसरे को 80 मीटर की दूरी पर देख लिया था, दोनों कारों की बीच में दूरी 80 मीटर की थी, तो उन्होंने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने के पश्चात नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों कारों में। तो क्या दोनों कारों का टकराव ये ड्राइवर रोक पाएंगे, या फिर दोनों कारें आपस में टकरा जाती हैं? तो हम इस पजल को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले जो हमने ड्राइव किए हैं, उनको हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं दोनों कारों के बीच टक्कर हो पाती है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, अब हमने कार ए की इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u1, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 72 मल्टीप्लाई 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कैंसिल हो जाएगी। 2 zeros कैंसिल। नाउ 6 कैंसिल विद 72 एंड 6 कैंसिल to 12, that is 2. 2 multiply by 10, that is a 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कार ए की इनिशियल वेलोसिटी थी।
इस वेलोसिटी के साथ वो चल रही थी। अब कार बी की इनिशियल वेलोसिटी u2 मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 2 zeros कैंसल। नाउ दैट इज 50/3 मीटर पर सेकेंड। 60 के साथ 60 डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे। नाउ कार बी की इनिशियल वेलोसिटी 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स, दोनों कारों को ड्राइवर हैं जो उन्होंने ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों कारें हैं वो कुछ दूरी तय करने के बाद पश्चात वो क्या है, रुक जाएंगी। मीन्स उन दोनों कारों की जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट शुड बी 0। सो कार ए की फाइनल वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, ये 0 है। कार ए की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v1 है, 0 है। कार बी की फाइनल वेलोसिटी v2 है, ये भी 0 होगी। अब स्टूडेंट्स, ब्रेक लगाने के लेटर ऑन पश्चात जो डिसेलिरेशन हमारे पास है, रिटार्डेशन मीन्स द नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो कितनी है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव है एक्सेलरेशन हमारे पास, बिकॉज जो उनकी गति है वो कम होती जाती है विद द पासेस ऑफ टाइम। अगर बढ़ती होती तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब दोनों कारों की गति क्या होती जाती है विद द पासेस ऑफ टाइम, वो स्लो होती जाती है। सो दैट्स वाई एक्सेलरेशन कार ए की a1 है, कार बी की एक्सेलरेशन a2। दोनों कारों की जो डिसेलिरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इक्वल थी, दैट इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने नेगेटिव साइन यूज करना है। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं कार ए का मोशन एंड का लेटर ऑन कार बी का मोशन। कब, जब दोनों ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए, कारें स्लो होती जाती हैं। तो ब्रेक लगाने के बाद कार ए कितनी दूरी तय करती है एंड कार बी कितनी दूरी तय करती है, उन दोनों दूरी को हम ऐड अप करेंगे। यदि हमारा आंसर 80 से कम आता है तो जो कारों की टक्कर है वो नहीं होगी। यदि हमारा आंसर है वो 80 से ज़्यादा है, दैट मीन्स वो दोनों कारों में क्या है, टक्कर हो जाएगी। तो देखते हैं फॉर कार ए, यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। हमें दोनों कारों की वेलोसिटी नोन है, मीन्स हमें दोनों कारों की स्पीड बोल लें। पहले की स्पीड, इनिशियल स्पीड दोनों कारों की, फाइनल स्पीड दोनों कारों की, एक्सेलरेशन भी हमें ज्ञात है। तो हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो रिलेशन हमने किया था, मैंने अच्छी तरह से उसका डेरिवेशन करवा दी है, आप वो वाली वीडियो भी देख लेना। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को यूज करने जा रहे हैं। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, s is the distance
और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब कार ए की बात, तो कार ए के लिए हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इक्वल टू 2a1s, इसको मान लेते हैं s1, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। नाउ v1 कितना है, 0 है, 0 स्क्वायर माइनस u1 इनिशियल वेलोसिटी कार ए की दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन नाउ हियर -5, नेगेटिव एक्सेलरेशन है हमारी, एंड डिस्टेंस कितनी मानती है, s1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -400 इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाय s1, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 400 ओवर 10 इक्वल टू s1, 0 कैंसिल विद 0, सो s1 हमारा कितना है, दैट इज 40 मीटर। हमने किलोमीटर पर आवर को इसलिए चेंज किया था बिकॉज इन द स्टेटमेंट जब कारों में दूरी कितनी बची थी, कितनी दूरी रह गई थी, दैट इज 80 मीटर। तो हमें आंसर फाइंड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया। अब ब्रेक लगाने के पश्चात जो कार ए है वो कितनी दूरी तय करती है, 40 मीटर। अब हम देखते हैं कार बी कितनी दूरी तय करती है ब्रेक लगाने के बाद में, लेटर ऑन। तो फॉर कार बी के मोशन हम डिस्कस कर लेते हैं, फॉर कार बी। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर बन जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल टू 2a2s2। s2 क्या है, ब्रेक लगाने के पश्चात कार बी कितनी दूरी तय करती है। अब v2 कितना है, दैट इज 0 स्क्वायर, u2 कितना है 50/3, 50/3 इसका स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, मल्टीप्लाई बाय s2। तो ये बना 2500/9 इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाय s2, नेगेटिव साइन कैंसिल कर देते हैं। नाउ हमारे पास क्या बनता है, s2 इक्वल टू 2500/9 एंड 10 क्या बन जाएगा अब डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसल 250/9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं s2 हमारा कितने मीटर आंसर आता है, एंड आफ्टर दैट हम दोनों को ऐड अप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये बनती है दूरी 27.78 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, दोनों कारों को ब्रेक लगाने के पश्चात वो एक दूसरी की तरफ कितनी डिस्टेंस कवर करती हैं, वो कितनी होगी, s1 प्लस s2 मीन्स 40 मीटर प्लस 27.78 मीटर मीन्स 67.78 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये वो दूरी है
जब दोनों कारों को ब्रेक लगाने के पश्चात वो तय करती हैं। अब स्टूडेंट्स, जब दोनों कारों को चिंटू एंड मिंटू ड्राइवर ने ब्रेक लगाया था तब दोनों कारों के बीच दूरी कितनी थी? दैट इज 80 मीटर। कितनी थी? 80 मीटर थी। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों कारें विरामावस्था में आ जाती हैं तो कितनी दूरी तय करती हैं? 67.78 मीटर। मीन्स ये जो दूरी है वो कम है देन 80 मीटर। दैट मीन्स दोनों कारों के बीच टक्कर नहीं होगी। तो दोनों ड्राइवर कारों को टकराने से टाल देते हैं। दोनों कारों के बीच टक्कर नहीं होगी। बाय बिकॉज डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द कार्स आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स दैट इज 67.78 मीटर। यदि हमारा आंसर 80 से ज़्यादा होता तो क्या होना था? दोनों कारें आपस में टकरा जानी थी। लेकिन अब ये दूरी क्या है? कम है। हमारा आंसर कितना आता है? 67.78 मीटर। तो दोनों कारें आपस में नहीं टकराएंगी। मीन्स दोनों कारें क्या है? सेफ हैं, ड्राइवर भी सेफ है। नाउ अब आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है स्टेटमेंट में? अ बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 200 हाई। तो एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? दैट इज 200 मीटर। तो ऊंचाई से मीन्स एट 200 हाइट से हम एक बॉल को ड्रॉप कर देते हैं। बॉल हम फेंक देते हैं। अब ये जो बॉल है ये मूव करती है, गति में है ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण अब ये गति में होगी और नीचे को आती है। आगे, एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर with a velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, जब हमने 200 मीटर हाइट से मीन्स टॉप ऑफ द टावर वहाँ से एक बॉल को फेंक दिया, ठीक उसी समय पर हमने एक और बॉल जो टावर का बॉटम पार्ट है मीन्स नीचे का हिस्सा है वहाँ से ऊपर को फेंक दी। और जो बॉल हमने ऊपर को फेंकी है उसकी गति कितनी है? दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। दोनों बॉलें हैं वो एक ही पाथ पर हैं, मीन्स एक ही लाइन में हैं। अब व्हेन एंड वेयर टू बॉल्स मीट, तो हमने ये जानना है स्टूडेंट, ये दोनों बालें टू बॉल्स कब और कहाँ पर मिलती हैं? कब और कहाँ पर ये दोनों बॉलें आपस में मिलती हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, suppose two balls meet after time t and at a height h above the ground। ये रही दोनों बॉल्स, तो ग्राउंड से ये h हाइट पर क्या है? मिलती हैं। अब आगे, फॉर द बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, जो टॉप से फेंकी गई है वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर
एच हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो बॉल जो ऊपर से फेंकी गई है, ड्रॉप की गई है, वो डिस्टेंस कितनी कवर करती है? 200 माइनस एच। तो लिख लेते हैं 200 माइनस एच। अब जब बॉल हमने ऊपर से ड्रॉप की, इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी थी? दैट इज 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कितनी होगी स्टूडेंट? तो एक्सेलरेशन होगी दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज द बॉल इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो ये होगी हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो हम यहां पर फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, दैट इज अ पोजीशन टाइम रिलेशन। वो क्या होता है स्टूडेंट? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ एस कितनी है? 200 माइनस एच इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमने फाइंड करना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन नाउ 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। तो ये तो हमारी टर्म 0 होगी, दैट इज 200 माइनस एच इक्वल टू ये कितना बना? 4.9 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं बॉल की जो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई है। फॉर द बॉल थ्रोन vertically upward। तो स्टूडेंट इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? दैट इज यू। कितनी दी गई हमें? 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल ने ऊपर की तरफ कितनी डिस्टेंस कवर की? एस इक्वल टू एच। अब स्टूडेंट एक्सेलरेशन कितनी होगी? नाउ बॉल इज मूविंग अपवर्ड, जो हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी है, बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इसकी जो गति है वो निरंतर कम होती जाएगी। मीन्स इसकी अब एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। वो कितनी होगी? एक्सेलरेशन इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट यहां पर हम अगेन पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज करते हैं। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S कितनी है? H। नाउ इनिशियल वेलोसिटी 40 मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन नाउ नेगेटिव 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो ये कितना बना? H इक्वल टू 40t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड अप कर देते हैं। ऐड इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देते हैं 200 माइनस एच प्लस एच इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर प्लस 40t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट h कैंसिल विद h, 4.9 टी स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। तो 200 इक्वल टू 40t मीन्स t कितना है 200 ओवर 40, 0 कैंसिल विद 0, 20 कैंसिल विद 4, t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स t हमारा क्या था? जब दोनों बॉल्स मीट करती हैं तो कितने समय के पश्चात दोनों बॉलें आपस में मीट करती हैं? आफ्टर 5 सेकेंड। अब हम स्टूडेंट ये देखेंगे दोनों बॉल्स कहाँ पर मीट करती हैं। तो आप ऐसा करेंगे, इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 200 माइनस एच इक्वल टू 4.9, टी की वैल्यू 5 पुट कर दी, 5 स्क्वायर। तो ये कितना बना 200 माइनस एच इक्वल टू 49 ओवर 10 लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 200 एच को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज किया, इसे लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 49 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 2 इक्वल टू एच। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एंड 200 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें हाइट ज्ञात हो जाएगी कितनी हाइट पर बॉटम से ये दोनों बॉल्स मीट करती हैं। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये बना 122.5, 200 से सब्ट्रैक्ट किया, एच हमारा है 77.5 मीटर। मीन्स दोनों बॉल्स ग्राउंड से 77.5 मीटर पर मीट करती हैं एंड दोनों को कितना समय लगता है मीट करने में? दैट इज 5 सेकेंड। आई होप स्टूडेंट आज के दोनों न्यूमेरिकल्स आपको अंडरस्टैंड होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आगे की वीडियो में हम और न्यूमेरिकल इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। थैंक्स।